मेरे बच्चों, मैं अब जाता हूँ। मैं जाकर तुम्हारे लिए ज़्यादा राह तैयार करता हूँ। इतनी देर तक तुम अपनी तैयारी कर लो, फिर नीचे आ जाना, मेरे साथ बैठकर खाना खाना। इतनी देर तक उस तजारती काफिले के कूच का वक्त भी हो जाएगा, फिर तुम अपना ज़्यादा राह लेकर उनके साथ हो लेना। गोपाल सिंह की इस तजवीज़ से राधिका और किशन दोनों बहन भाई ने इत्तफाक किया था। फिर गोपाल सिंह वहाँ से निकल गया। दोनों बहन भाई ने अपनी तैयारी मुकम्मल की, नीचे गए। शाम का खाना गोपाल सिंह के साथ खाया, उससे ज़्यादा राह भी लिया। फिर वो उस तजारती कारवान के साथ दरियाए गोदावरी के किनारे से पूना की तरफ कूच कर गए थे। नाजरीन, आपको हमारी ये सीरीज़ कैसी लग रही है, इस हवाले से अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। बीजापुर के इलाकों में दलेर खान और रनमस्त खान एक बार फिर बीजापुर के लश्कर के खिलाफ सफ आरा हुए। बीजापुर के लश्कर इस बार बड़े मुतमईन और आसूदा थे, इसलिए कि उम्मीद नहीं थी कि जब दलेर खान और रनमस्त खान के साथ उनकी जंग अपने उरूज पर आएगी तो अचानक उन दोनों की पुश्त की तरफ से शिवाजी नमूदार होकर हमला कर देगा और बीजापुर वालों की फतहमंदी और कामयाबी को यकीनी बना देगा। लेकिन बीजापुर वालों की बदकिस्मती कि उन्हें यह खबर न थी कि उनके साथ जंग की इब्तदा करने से पहले दलेर खान और रनमस्त खान शिवाजी का बंदोबस्त कर चुके थे। लिहाजा जो ही दोनों लश्कर एक दूसरे के सामने सफ आरा हुए तो बीजापुर वालों ने जंग की इब्तदा की। बीजापुर का लश्कर सितम की आंधियों में लिपकते नफरत के संग सोचों के समंदर को तूफान आशना कर देने वाले मुनाफकत के वारिसों और मुफारकत और बरहमी पर उतरती गर्म हवाओं की सुलगती लहरों की तरह टूट पड़े थे। दलेर खान और रनमस्त खान पर बीजापुर वालों का बड़ा सख्त तरीन हमला था, लेकिन उन दोनों ने कमाल जुरतमंदी का इजहार करते हुए उनके हमलों को रोका। फिर जवाबी कार्रवाई के तौर पर वो वक्त के बिखरे औराक में किस्मत के हरूफ खां की तरह हरकत में आए। पहले अपने लश्करियों के साथ उन्होंने इस जोरदार अंदाज में तकबीरें बुलंद की थीं कि पूरा रन लर्ज और कांप उठा था। उसके बाद दलेर खान और रनमस्त खान शिकस्त और रेख्त करते साहिलों के नकीबों, आग उगलती हिजर की लंबी रातों में दुख के मौसम खड़े करते अजाबों और जीस्त के तसलसल और नफ्स नफ्स में जहर घोल देने वाली आंधियों के रहनुमाओं की तरह हमलावर हो गए थे। जिस वक्त दलेर खान और रनमस्त खान दोनों अपनी पूरी ताकत और कुव्वत को हरकत में लाते हुए बीजापुर वालों पर हमलावर हो रहे थे और बीजापुर वाले अपने लश्कर में दूर दूर तक शिकस्त और पसपाई के आसार देख रहे थे, इस मौके पर बीजापुर वाले लश्करी कुछ मायूस भी थे। वो ये ख्याल कर रहे थे कि अगर थोड़ी देर तक दलेर खान और रनमस्त खान की पुश्त की तरफ से शिवाजी हमलावर ना हुआ तो दलेर खान और रनमस्त खान दोनों उनके लश्कर को रौंद कर उनका कत्लेआम कर देंगे। लेकिन हालात के अंदर इसी लम्हे एक तब्दीली पैदा हुई, इसलिए कि शिवाजी अपने काफ़ी बड़े लश्कर के साथ बड़ी बर्क रफ्तारी से दलेर खान और रनमस्त खान के लश्कर की पुश्त की तरफ बढ़ा था। दलेर खान और रनमस्त खान के मुखबरों ने उन्हें बर वक्त इत्तला कर दी थी कि उनके लश्कर की पुश्त की तरफ हमलावर होने के लिए शिवाजी करीब आता जा रहा है। लिहाजा बीजापुर वालों के लश्कर का मुकाबला दलेर खान करता रहा। अब दलेर खान ने अपने हमलों में पहले की निस्बत और ज़्यादा तेज़ी पैदा कर ली थी, जिसकी वजह से बीजापुर वालों पर उसने पहले की निस्बत ज़्यादा दबाव डालना शुरू कर दिया था। जबकि दूसरी तरफ रनमस्त खान अपने लश्कर के अगले हिस्से से बड़ी तेज़ी के साथ अपने घोड़े को सर पर दौड़ाता हुआ लश्कर के पिछले हिस्से की तरफ आ गया था। उसके हिस्से का लश्कर जो पहले ही पुश्त की जानिब था, उन्होंने रुख मोड़ा। पहले वो बीजापुर वालों की जानिब रुख करके लड़ रहे थे, अब बीजापुर वालों की तरफ उनकी पुश्त थी और वो बड़ी बेचैनी से शिवाजी की आमद का इंतज़ार करने लगे थे। थोड़ी देर बाद शिवाजी जब अपने लश्कर के करीब आया तो रनमस्त खान और उसके लश्करियों ने एक बार फिर ज़ोरदार अंदाज में तकबीरें बुलंद की। शिवाजी को हमलावर होने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए कि रनमस्त खान ने अपने लश्कर को आगे बढ़ाया। फिर वो शिवाजी पर तबाही की आग, मायूसी का अंधेरा फैलाते, गहरे गुमनामी के आसीबों, जिस्म जान के रिश्तों को जंजीर करते जुरतमंदी के बेरोक अनासर और सीनों में तूफ़ानी तलातुम खड़ा कर देने वाले आतिश व आहिन के सैलाब की तरह हमलावर हो गए थे। हालात अब यकसर शिवाजी की उम्मीदों के खिलाफ हरकत में आ गए थे। शिवाजी तो ये उम्मीद लगाए बैठा था कि वो अचानक दलेर खान और रनमस्त खान की पुश्त की तरफ से हमलावर होकर उनके पूरे लश्कर को उलट कर रख देगा।
इस तरह औरंगज़ेब आलमगीर को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाएगा। लेकिन शिवाजी की बदकिस्मती कि जो ही वो करीब आया, रनमस्त खान ने अपनी पूरी ताकत और कुव्वत के साथ उस पर हमला कर दिया था। शिवाजी रनमस्त के जानलेवा हमलों को ज़्यादा बर्दाश्त ना कर सका। उसने जब देखा कि उसके लश्करी दबने लगे हैं, तब अपने लश्कर के वस्ती हिस्से से वो थोड़ा सा आगे आया और अपने लश्करियों को ललकारते हुए उन्हें पहले की निस्बत ज़ोरदार अंदाज में हमलावर होने का हुक्म दिया था। शिवाजी के इन अल्फाज के जवाब में मरहटे एक बार फिर तूफ़ानी सूरत इख्तियार करते हुए रनमस्त के लश्कर पर हमलावर हुए, लेकिन रनमस्त और उसके साथी मरहटों के सामने लोहे की दीवार और ना सरकने वाली चट्टान साबित हुए थे। अचानक रनमस्त की निगाह अपने लश्कर के अगले हिस्से में शिवाजी पर पड़ी और उसने शिवाजी को अपना हदफ बनाने का तहैया कर लिया। अपने कुछ दस्तों को लेकर वो मरहटों के लश्करियों में घुस गया। अपने सामने आने वाले हर मरहटे को मौत के घाट उतारता हुआ वो शिवाजी के करीब पहुंच गया। शिवाजी ने जब देखा कि मुसलमानों का सालार उस पर हमलावर होने के लिए उस पर उमड़ रहा है, तो उसने पीछे हटने की कोशिश की। इसी दौरान रनमस्त खान ने उसे आ लिया था। रनमस्त उस पर हमलावर हुआ, इस पर तलवार बरसाई। तलवार शिवाजी पर गिरी भी, लेकिन शिवाजी चूंकि भारी ज़रा पहने हुए था, लिहाजा वो ऐन मौके पर हलाक तो ना हुआ, पर उसे रनमस्त खान ने मोहलक ज़ख्म लगा दिए थे। इस मौके पर शिवाजी अपने घोड़े से गिरता गिरता बचा था। वो अपने घोड़े की जीन पर झुक गया था, इसलिए कि रनमस्त खान ने जो उसे ज़ख्म लगाए थे वो उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो रहे थे। अब रनमस्त के लश्करी चारों तरफ मरहटों का कत्लेआम शुरू कर चुके थे। तब जख्मी शिवाजी ने अपने लश्कर के अंदर शिकस्त और पसपाई के बिगल बजवा दिए थे। ये बिगल बजते ही शिवाजी अपने लश्कर को लेकर भाग खड़ा हुआ, लेकिन अब भागना भी आसान न था, इसलिए कि रनमस्त खान ने शिवाजी को ठिकाने लगाने का तहैया कर रखा था। कहते हैं रनमस्त खान शिवाजी के पीछे लग गया था। लगातार 3 दिन शिवाजी अपने शिकस्त खुर्दा लश्कर के साथ इधर उधर भटकता रहा और रनमस्त खान साए की तरह उसके ताकुब में लगा रहा। रनमस्त खान उसे अपने मस्कन की तरफ जाने नहीं दे रहा था। जो ही शिवाजी कोशिश करता कि अपने मस्कन की तरफ जाए ताकि वहां जाकर अपना इलाज करवाए और दोबारा ताकत और कुव्वत पकड़कर अपनी शिकस्त का बदला ले, लेकिन जो ही वो ऐसा करने की कोशिश करता, रनमस्त उसकी राह रोक लेता और उसे दूसरी सिमत जाने पर मजबूर कर देता। इस तरह रनमस्त खान ने लगातार 3 दिन तक शिवाजी को अपने सामने सरगर्दा रखा और खुद साए की तरह उसके पीछे लगा रहा, यहाँ तक कि शिवाजी उन जख्मों से जो रनमस्त ने उसे लगाए थे हलाक हो गया। उसके साथ ही मरहटे इधर उधर बिखरते हुए वापस अपने मस्कन की तरफ चले गए थे। इस तरह औरंगज़ेब आलमगीर के बेहतरीन सालार रनमस्त खान के हाथों शिवाजी का काम तमाम हुआ था। सूरत शहर का ताजर कंबर खान बाजार से अपने घर आया। अपनी हवेली के दरवाजे पर ही खड़े होकर उसने अपनी बीवी अजीमा खातून और अपने बेटे कामिल खान को पुकारा। जब वो दोनों हवेली के सेहन में आए तो हाथ के इशारे से कंबर खान ने उन दोनों को बाहर आने के लिए कहा। इस पर अजीमा खातून और कामिल खान दोनों माँ बेटा बाहर आ गए थे। इस मौके पर मुस्कुराते हुए कंबर खान दोनों माँ बेटों को मुखातिब करके कुछ कहने ही वाला था कि अजीमा खातून अपने शौहर को मुखातिब करके कहने लगी, आपका चेहरा बताता है कि आप हमारे लिए कोई बहुत अच्छी खबर लेकर आए हैं। कंबर खान पहले की निस्बत खुलकर मुस्कुराने लगा, कहने लगा, तुम्हारा अंदाज़ा दुरुस्त है, मैं तुम लोगों के लिए अच्छी नहीं बल्कि बहुत ही अच्छी खबर लेकर आया हूँ। पहले तुम दोनों माँ बेटा मेरे साथ आओ, सिकंदर के यहाँ चलते हैं। जो खुशखबरी मैं लेकर आया हूँ वो मैं तुम दोनों के अलावा सिकंदर, सुल्ताना और ज़रनिगार के सामने कहना चाहता हूँ। इस पर अजीमा खातून और कामिल खान दोनों कंबर खान के साथ हो लिए थे। फिर तीनों साथ वाली हवेली के दरवाजे पर आए। कंबर खान ने आगे बढ़कर दरवाजे पर दस्तक दी थी। दरवाज़ा खोलने वाला खुद अंग्रेज़ सिकंदर था। तीनों को खुशो खुरम अपनी हवेली के दरवाजे पर देखते हुए वो कुछ कहना ही चाहता था कि इतनी देर तक उसकी बीवी सुल्ताना और हसीनो जमील बेटी ज़रनिगार भी दरवाजे पर आ गई थी। गुफ्तगू का आगाज़ ज़रनिगार ने किया और अजीमा खातून की तरफ देखते हुए कहने लगी, खाला, खुदा झूठ न बलवाए, आप तीनों के चेहरे बताते हैं कि आप हमारे लिए कोई अच्छी खबर लेकर आए हैं। इस पर अजीमा खातून मुस्कुराई और कहने लगी, बेटा पहले मुझे अंदर आने दो, फिर तुम्हारे खालू बताएंगे कि ये क्या अच्छी खबर लेकर आए हैं। अभी तक हमें भी नहीं पता कि ये क्या कहना चाहते हैं। ये तो हम दोनों को यहाँ लाए और कह रहे थे
कि सबकी मौजूदगी में अच्छी खबर कहूँगा। इसके साथ ही कंबर खान, कामिल खान और अजीमा खातून तीनों सिकंदर की हवेली में दाखिल हुए। फिर सब जाकर दीवान खाने में बैठ गए। इस मौके पर सुल्ताना, उसकी बेटी ज़रनिगार और सुल्ताना का शौहर सिकंदर, कामिल खान और अजीमा खातून सब बड़े गौर और जुस्तजू भरे अंदाज में कंबर खान की तरफ देखने लगे थे। इस मौके पर कंबर खान ने भी उन सब की निगाहों का अंदाज़ा लगा लिया था। फिर बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए कहने लगा, जो खबर मैं लेकर आया हूँ वो अमूमी तौर पर सब के लिए अच्छी है और ख़ुसूसी तौर पर मेरी बेटी ज़रनिगार के लिए बहुत ही अच्छी है। यहाँ तक कहने के बाद कंबर खान जब खामोश हुआ तब ज़रनिगार बड़ी बेचैनी और बेताबी का इजहार करते हुए कहने लगी, खालू, अगर आपके पास कोई मेरे लिए बहुत ही अच्छी खबर है तो फिर इसे कहने में आप ताख़ीर से काम क्यों ले रहे हैं। इस पर कंबर खान कहने लगा, बेटी, अच्छी खबर यह है कि शिवाजी को मौत के घाट उतार दिया गया है। कंबर खान के इन अल्फाज पर खुशी और मुसर्रत में सुल्ताना, ज़रनिगार, सिकंदर, कामिल खान और अजीमा खातून एक तरह से अपनी जगहों पर उछल पड़े थे। फिर सिकंदर खान ने कंबर खान को मुखातिब किया, भाई, ये यकीनन बहुत ही अच्छी खबर है कि शिवाजी का खात्मा हुआ, लेकिन ये तो आपने बताया ही नहीं कि शिवाजी का खात्मा किसने किया, कौन इस पर हमलावर हुआ और इसे मौत के घाट उतार दिया। इसलिए कि आप जानते हैं मेरी बेटी ने ऐलान कर रखा था कि जो भी शिवाजी को हलाक करेगा वो उससे शादी कर लेगी, बशर्त ये कि हलाक करने वाला मुसलमान हो। सिकंदर के इन अल्फाज के जवाब में कंबर खान मुस्कुराते हुए कहने लगा, शिवाजी के हलाकत का बायस बनने वाला यकीनन एक मुसलमान सालार ही है और नाम उसका रनमस्त खान है। कंबर खान जब खामोश हुआ तब पहले की निस्बत ज़्यादा खुशी का इजहार करते हुए सिकंदर कहने लगा, रनमस्त खान तो बड़ा मशहूर व मारूफ नाम है और यह औरंगज़ेब आलमगीर के बेहतरीन सालारों में शुमार किया जाता है। मेरे ख्याल में ये रनमस्त खान और औगर खान का खालाजाद भी है। सिकंदर खान के इन अल्फाज के जवाब में कंबर खान कहने लगा, आपका अंदाज़ा दुरुस्त है। इन दिनों औगर खान और रनमस्त खान दोनों ही दक्कन के इलाकों में दुश्मनों के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। औगर खान ने मेवाड़ के राजा महाराणा राज सिंह को बदतरीन शिकस्त दी और उसके कोहिस्तानी सिलसिले में घुसकर न सिर्फ उसके मस्कन को तबाह व बर्बाद कर दिया बल्कि राज सिंह को भी हलाक कर दिया। अब राज सिंह का बेटा जय सिंह मारवाड़ की तरफ भाग चुका है, जबकि रनमस्त खान ने अपने दूसरे साथी सालार दलेर खान के साथ मिलकर बीजापुर और शिवाजी के लश्कर को शिकस्त दी है। कहते हैं जिस वक्त दलेर खान और रनमस्त खान बीजापुर वालों के साथ बरसरे पैकार थे तो शिवाजी ने उनकी पुश्त की तरफ से हमलावर होने की कोशिश की, लेकिन रनमस्त खान तूफानी अंदाज में मरहटों पर हमलावर हुआ। मरहटों की अक्सरियत को उसने मौत के घाट उतार दिया और शिवाजी को जख्मी करने के बाद लगातार 3 रोज तक उसका ताकुब करता रहा, यहाँ तक कि उसे मौत की गहरी नींद सुला दिया। दूसरी तरफ रनमस्त खान के साथी सालार दलेर खान ने बीजापुर के लश्कर को बदतरीन शिकस्त दी और बीजापुर वाले अपने मरकजी शहर की तरफ भाग चुके थे। कंबर खान जब खामोश हुआ तब ज़रनिगार पहली बार बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए कहने लगी, खालू, मैंने जो ऐलान किया था उसके मुताबिक अब रनमस्त खान मेरा हकदार है। उसने शिवाजी को चूंकि हलाक किया है लिहाजा मैं उसे अपनी ज़िंदगी का साथी बनाऊंगी। क्या आप मुझे इससे मुतल्लिक थोड़ी तफसील बताएंगे? वो कौन है, उसके माँ बाप और अहले खाना कहाँ रहते हैं? इसके अलावा ज़रनिगार को रुक जाना पड़ा। उसकी बात काटते हुए कंबर खान बोल उठा था, मेरी बच्ची, जैसा कि इससे पहले हम कह चुके हैं कि औगर खान और रनमस्त खान दोनों खालाजाद हैं। दोनों के माँ बाप फौत हो चुके हैं। दोनों का ना कोई बहन है ना भाई और दोनों अपनी नानी के पास रहते हैं। उनकी नानी आगरा में क़याम किए हुए है। ये दोनों ज़ात के तुर्क हैं। औरंगज़ेब आलमगीर की ये सिफ्त है कि उसने हर्ब व ज़रब का एक मकतब खोल रखा है। वो उभरते हुए बच्चों का जायज़ा लेता है और जिन्हें देखता है कि वो आने वाले दौर में अच्छे सालार, अच्छे जंगजू और बेहतरीन तैगज़न साबित होंगे, उसे दारुल हरब में वो उनकी तरबियत का काम सरंजाम देता है और उस मकतब और दारुल हरब से वो लड़के बेहतरीन सालार और तैगज़न बनकर निकलते हैं। औगर खान और रनमस्त खान भी उसी मकतब और दारुल हरब के तरबियत याफ्ता हैं। कंबर खान के खामोश होने पर ज़रनिगार ने फिर कहना शुरू किया, इसका मतलब है वो घर के सिर्फ 3 ही अफराद हैं, एक रनमस्त खान, दूसरा औगर खान और तीसरा उनकी नानी। पर एक बात मेरी समझ में नहीं आती, जैसा कि आप तफसील बता चुके हैं, उन दिनों औगर खान और रनमस्त खान दोनों दक्कन में दुश्मनों के खिलाफ बरसरे पैकार हैं।
औगर खान मेवाड़ में है, रनबस खान बीजापुर की सरहदों पर था, तो फिर इन दोनों की गैर मौजूदगी में उनकी नानी की देखभाल कौन करता होगा? जाहिर है जब वो खुद जवान है तो उनकी नानी तो बिल्कुल बूढ़ी और लागर होगी। तो क्या ये दोनों भाई अपनी नानी को अपने घर में तन्हा और अकेला छोड़कर आते हैं? कोई तो होना चाहिए जो उसकी देखभाल करे, उसकी निगहबानी, उसकी निगरानी, उसकी खिदमत करे। जरनिगार जब खामोश हुई तब मुस्कुराकर उसकी तरफ देखते हुए अजीमा खातून कहने लगी, मेरी बच्ची, अब तो तुम्हें ही औगर खान और रनबस खान की नानी की देखभाल और उसकी खिदमत करना होगी, इसलिए कि रनबस शिवाजी का काम तमाम करने के बाद अब तुम्हें हासिल करने का हकदार है। मेरे ख्याल में अब हमें इस सिलसिले में रनबस खान से राब्ता कायम करना चाहिए। अजीमा खातून के खामोश होने पर जरनिगार की माँ सुल्ताना बोल उठी, अजीमा बहन ठीक कहती है। कंबर मेरे भाई, अब मैं आपके ज़िम्मे ये काम लगाने लगी हूँ कि आप किसी न किसी तरह ये पता लगाने की कोशिश करें कि रनबस खान ने इन दिनों कहाँ क़याम कर रखा है, किस जगह उसके लश्कर का पड़ाव है। जब ये पता चलेगा तो फिर हम सब उससे मिलने के लिए जाएंगे। मेरी बेटी जरनिगार ने शिवाजी से मुतल्लिक जो ऐलान किया था उससे रनबस खान को आगाह करेंगे और फिर देखेंगे कि वो किस रद्द-ए-अमल का इजहार करता है। वो जरनिगार को अपनी ज़िंदगी के साथी के तौर पर अपनाने के लिए हाँ करता है या ना। मेरे भाई, वो अगर पहले से शादीशुदा हुआ तो फिर? सुल्ताना अपनी बात मुकम्मल ना कर सकी, बीच में जरनिगार बोल उठी, अम्मा, अगर वो पहले से शादीशुदा हुआ फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कि मैं ये ऐलान कर चुकी हूँ कि जो भी शिवाजी को हलाक करेगा उसे अपनी ज़िंदगी का साथी बनाऊंगी। इसमें मैंने सिर्फ एक ही शर्त रखी थी कि हलाक करने वाला मुसलमान हो, तब मैं उससे शादी करूंगी। इसमें यह नहीं कहा गया था कि अगर हलाक करने वाला पहले से शादीशुदा हुआ तो फिर मैं उसे अपनी ज़िंदगी का साथी नहीं बनाऊंगी। लिहाजा अम्मा, मेरा फ़ैसला ये है कि हम सब यकीनन रनबस खान से मिलने के लिए जाएंगे, लेकिन अगर वो पहले से शादीशुदा हुआ तब भी मैं उसे अपनी ज़िंदगी का साथी बनाना पसंद करूंगी, इसलिए कि ऐसे दलेर, ऐसे जुर्रतमंद और ऐसे बेबाक सालार खुशकिस्मत लड़कियों ही के मुकद्दर का एक हिस्सा बनते हैं। जरनिगार जब खामोश हुई तब कंबर खान मुस्कुराते हुए कहने लगा, इस सिलसिले में तुम दोनों माँ बेटी को इस मौजू पर बहस करने या गुफ्तगू को तूल देने की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए कि रनबस खान और औगर खान दोनों भाई गैर शादीशुदा हैं और अभी तक कमारे हैं। जहाँ तक औगर खान से मुतल्लिक हमने सुन रखा है तो उससे तो पूना के मौजूदा हाकिम राजा जय सिंह की बेटी शीतल मोहब्बत करती है। ये भी सुना गया है कि राजा जय सिंह को जब पूना का हाकिम मुकर्रर किया गया था तो वो दिल्ली से अकेला ही पूना आया था। उसकी पत्नी दुर्गावती और बेटी शीतल दिल्ली में रही थी। ये भी कहा जाता है कि औगर खान और शीतल की मोहब्बत दिल्ली ही में परवान चढ़ी और जिस वक्त औगर खान और रनबस खान दोनों अपने हिस्से के लश्करों को लेकर दक्कन की तरफ आए तब राजा जय सिंह की पत्नी दुर्गावती और उसकी बेटी शीतल भी दोनों के साथ आई थीं और उन दोनों माँ बेटी को औगर खान और रनबस खान पूना शहर में छोड़ने के बाद फिर अपने अपने महाज की तरफ गए थे। उसके साथ ही कंबर खान अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और सिकंदर की तरफ देखते हुए कहने लगा, मैं अब दुकान पर जाता हूँ। आप सबको यही खबर सुनाने के लिए मैं दुकान कारिंदों के हवाले करके आया हूँ। इसके अलावा मुझे वापस जाकर, यहाँ तक कहते कहते कंबर खान को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि जरनिगार की माँ सुल्ताना मुस्कुराते हुए बोल उठी, भाई आज जल्दी आ जाइएगा। आप चूँकि मेरी बेटी जरनिगार के लिए एक अच्छी खबर लेकर आए हैं, लिहाजा आज हमारे यहाँ बेहतरीन दावत होगी और सब खाना मिलकर हमारे यहाँ ही खाएंगे। सुल्ताना के इन अल्फाज पर कंबर खान खुश हो गया था। फिर वो उठकर अपनी दुकान पर जाने के लिए हवेली से निकल गया था, जबकि अजीमा खातून, कामिल खान, सिकंदर, सुल्ताना और जरनिगार वहीं दीवान खाने में बैठकर गुफ्तगू करने लगे थे। गुफ्तगू का मौजू शिवाजी और रनबस खान ही थे। उधर रियासत मारवाड़ में राजपूतों ने औरंगजेब आलमगीर के बड़े बेटे अकबर को अपने साथ मिलाकर औरंगजेब आलमगीर के खिलाफ साजिश को आखिरी शक्ल दे दी थी। राजपूतों और अकबर के दरमियान इस साजिश में औरंगजेब आलमगीर का एक सालार तहवर खान भी शामिल था। साजिश तैयार करने वाले महाराणा राज सिंह और दुर्गादास थे। अकबर शायद इस साजिश का मोहरा ना बनता, मगर महाराणा राज सिंह और दुर्गादास ने अकबर को मुतनब्बे किया कि अगर वो मुग़ल सल्तनत की सलामती और अपना हक़ वरासत महफूज रखना चाहता है तो न सिर्फ अपने अजदाद की पॉलिसी पर अमल करे बल्कि राजपूतों को दबाने का ख्याल तर्क कर दे और तख्त पर कब्जा करके औरंगजेब को अलहदा कर दे। इस मौके पर अकबर को महाराणा राज सिंह और दुर्गादास ने यह भी यकीन दिलाया था कि
कि राजपूतों की तरफ से बिलखसूस 2 कबीलों यानी सोदिया और राठौरों की अकबर को मुकम्मल हिमायत हासिल होगी। इस साजिश पर अमल करने में कुछ ताख़ीर हो गई, इसलिए कि मेवाड़ का राजा महाराणा राज सिंह मारा गया, जिसकी बिना पर साजिश की तकमील में तकरीबन 1 माह की ताख़ीर हो गई, क्योंकि साजिश को अमली जामा पहनाने के लिए महाराणा राज सिंह के बेटे जय सिंह को भी एतमाद में लेना ज़रूरी था। आखिर महाराणा राज सिंह के मरने के बाद उसके बेटे से गुफ्तो शुनीद की गई। महाराणा जय सिंह ने इस साजिश में पूरी ताकत और कुव्वत के साथ हिस्सा लेने का वादा किया। साथ ही उसने साजिशियों से ये भी कहा कि वो औरंगज़ेब आलमगीर पर हमलावर होने के लिए अपने भाई की क़यादत में एक खासा बड़ा लश्कर भी मुहैया करेगा। तो नाज़रीन इकराम, ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।